हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो भी उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ से जुड़ी हुई है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं या अखबार, दैनिक अखबार के बारे में बात की थी कि वो कब, कहां से और कैसे शुरू हुए। आज मैं बात करना चाहूँगा अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा से जुड़े हुई बातों को। शिक्षा उत्तर प्रदेश के लिहाज से उस परिप्रेक्ष्य को उदाहरण लेकर कि शिक्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ, कैसी, कौन सी योजना शुरू की गई, कौन सा विश्वविद्यालय कब शुरू किया गया, कौन सा माध्यमिक विद्यालय शुरू किया गया, कौन से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शुरू किए गए, कब शुरू किए गए। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर आज आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम एजुकेशन को 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूँ। तो बेसिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन कह सकते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि ये जो बेसिक शिक्षा निदेशालय है या प्राथमिक शिक्षा का जो निदेशालय है, इसका गठन कब हुआ था प्रदेश के अंदर। तो हम बात करते हैं कि यूपी में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ था। तो हम इस विषय में बात करते हैं कि इसका अगर आंसर बताने की कोशिश करें तो आंसर तो है कब हुआ था। तो ये हुआ था 1972 में। और ये शिक्षा निदेशालय, इसका गठन कब, कहाँ की बात की जाए तो हम आंसर में बता सकते हैं इलाहाबाद में। मैं सारी जानकारी केवल उत्तर प्रदेश को उदाहरण लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दूसरे प्रदेश की जानकारी नहीं है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ यदि बढ़ें तो हमारा बेसिक शिक्षा से जुड़ा हुआ जो अगला क्वेश्चन हो सकता है वो है कि प्रदेश में कुल प्राथमिक विद्यालय कितने हैं। तो ये जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये इन्फॉर्मेशन 2015-16 से है, ईयर 2015 और 16 से है। वेरी कर सकते हैं, पर प्राथमिक विद्यालय 2015-16 तक इनकी जो संख्या थी, इनकी संख्या के विषय में यदि मैं आपसे बात करूं तो 1,68,913 प्राथमिक विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। 1,68,913 प्राथमिक विद्यालय। ये जानकारी 2015-16 के सूचना विभाग के अनुसार है। मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मैं प्राथमिक विद्यालय की बात करूं तो 1,68,000, और अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि यूपी में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने हैं। ये जानकारी भी मैं आपको 2015-16 के
सूचना विभाग के अनुसार दे रहा हूँ। तो इनकी संख्या, उच्च प्राथमिक विद्यालय की जो संख्या है प्रदेश में वो है 76,909 विद्यालय हैं प्रदेश के अंदर के। उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने हैं 2015-16 के हिसाब से 76,909 विद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान को हम लोग इंग्लिश में रिसर्च बोलते हैं, और प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग परिषद का गठन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो यदि कब की बात की जाए कि इसका गठन कब हुआ था, तो आंसर में आप क्या बता सकते हैं 1981, साल 1981 में। जबकि कहाँ मतलब स्थान की बात की जाए तो हम बता सकते हैं इलाहाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रदेश में एक अभियान चला था जिस अभियान का नाम था सर्व शिक्षा अभियान। एक अभियान था सर्व शिक्षा अभियान। इसके अंतर्गत कुछ टैगलाइन भी स्टार्ट हुई थी और टैगलाइन कुछ ऐसी थी, स्कूल चलो। और एक टैगलाइन और स्टार्ट की गई थी इसी के साथ, वो कौन सी थी? वो टैगलाइन थी सभी को शिक्षा, सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान। ये सर्व शिक्षा अभियान की टैगलाइन और ये अभियान कब शुरू किया गया था, ये मैं बेसिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ। और ये अभियान शुरू किया गया था, इसके आंसर की बात कर लेते हैं 2001 से 2 तक, सन 2001-2 में इसे स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। हमारे प्राथमिक विद्यालयों में एक योजना चलाई गई थी मिड डे मील की। मिड डे मील, इसमें प्राथमिक विद्यालयों में जितने भी प्राथमिक विद्यालय थे, प्राथमिक विद्यालय, इन विद्यालयों में नामांकन, जो छात्रों के नामांकन की स्थिति है, मतलब स्कूलों में नामांकन वृद्धि के लिए, हम इस पॉइंट को यहाँ लिख लेते हैं, स्कूल में नामांकन वृद्धि, जिससे छात्र अधिक से अधिक विद्यालय आएँ, इसके लिए हम लोग इस मिड डे मील की योजना को हम अनुपूरक पोषाहार, संधि करते हैं पोषाहार, जिसे हम मिड डे मील MDM योजना कहते हैं। ये कब से शुरू की गई थी? तो इसके आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर है 1995 से।
हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 7 और हम इस क्वेश्चन के संबंध में क्या बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है शिक्षा के संबंध में एक योजना चलाई गई थी और वो योजना थी शिक्षा मित्र योजना। एक योजना थी शिक्षा मित्र योजना, जिसके अंतर्गत अध्यापक और छात्रों का एक अनुपात बनाए रखने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? शुभारंभ इसका हुआ था सन 2001 में। 2000 से 2001 में इस ईयर को माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है जो बेसिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक अधिकार था, हम लोग कह सकते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा पारित शिक्षा अधिकार, शिक्षा से संबंधित एक अधिकार अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में सरकार द्वारा पारित किया गया था। उसे यूपी में कब लागू किया गया? यूपी में कब लागू किया गया? तो इसके आंसर से संबंधित अगर हम बात करें, कब लागू किया गया? जुलाई 2011 में इसे लागू किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा एक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 चलाया गया था, पारित किया गया था कानून के तौर पर, और उसे यूपी में कब लागू किया गया? जुलाई 2011 में। आगे बढ़ लेते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए हैं, ये सभी क्वेश्चन बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। 8 क्वेश्चन हैं जो बेसिक शिक्षा के संबंध में आपको कुछ जानकारी देते हैं। अब मैं अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ, और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है माध्यमिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा के बाद नंबर किसका आता है? माध्यमिक शिक्षा का आता है। और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत यदि मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, जिस तरीके से बेसिक शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा का जो निदेशालय है उसका गठन हुआ था, उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा की, कि यूपी में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ के विषय में भी बात की जाती है। तो यदि इसके आंसर पर हम फिर से गौर करें तो 1972 में इलाहाबाद में हुआ था। जबकि माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात करें तो माध्यमिक शिक्षा का जो आंसर होगा वो भी 1972 इलाहाबाद में ही होगा। 1972 इलाहाबाद में ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि यूपी में
हायर सेकेंडरी जो विद्यालय हैं वो कितने हैं? ये जानकारी मैं फिर से बता दूं आपको, 2015-16 के सूचना विभाग के अनुसार दे रहा हूं। और यूपी में हायर सेकेंडरी जो स्कूल हैं उसका आंसर हम लोग बता सकते हैं 24,647। ये ऐसे विद्यालय हैं जो सरकार के पास ऑन रिकॉर्ड हैं। और अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें, इसी से जुड़ा हुआ है कि यूपी में जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनकी संख्या कितनी है? तो यूपी में जो माध्यमिक विद्यालय हैं वो हैं 22,524 ऑन रिकॉर्ड। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जिनकी संख्या है वो है 22,524 माध्यमिक विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कहता है कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, इसके गठन की बात करें, एक ऐसा बोर्ड जो माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यापकों का चयन करता है, कर्मचारियों का चयन करता है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, इसका गठन हुआ था, हम इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। इसका गठन इलाहाबाद में हुआ। कब हुआ? 1982 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आपने उत्तर प्रदेश में एक विद्यालय का नाम तो अक्सर सुना ही होगा, जिन विद्यालयों को हम लोग क्या कहते हैं? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए ये विद्यालय खोले गए थे। और ऐसा कहा गया था कि ऐसे ब्लॉक जो शैक्षिक दृष्टि से, ऐसे ब्लॉक जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, उन सभी ब्लॉक में बालिकाओं के लिए विद्यालय खोले गए, जिनका नाम रखा गया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ये कब शुरू की गई थी? जिससे पिछड़े ब्लॉकों में जो बालिकाएं हैं, जो पढ़ लिख नहीं पा रही हैं, उनके लिए विद्यालय खोले गए। और ये योजना शुरू की गई थी 2004 से। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? एक योजना है जिस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर एक अभियान चला रहे थे। इस प्रकार ये अब भी हो रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं साक्षर भारत अभियान। साक्षर भारत अभियान एक ऐसा अभियान जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर अपनी भागीदारी प्रस्तुत करेंगे। और इस भागीदारी में केंद्र सरकार अपनी तरफ से 75% और राज्य सरकार अपनी तरफ से 25% योगदान
आर्थिक रूप से देते हैं, जिससे ये जो साक्षर भारत अभियान है ये पूर्ण रूप से सफल हो सके। लेकिन ये अभियान चलाया कब से गया था, तो इसके आंसर के संबंध में यदि हम बात करें तो इसका आंसर है कि ये अभियान चलाया गया था सितंबर 2009 ईस्वी से। 2009 से केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर साक्षर भारत अभियान चलाया था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन है। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक अभियान है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। कब से चलाया जा रहा है, तो इसका आंसर भी हम लोग बताएंगे। इसका आंसर है मार्च 2009 से। मार्च 2009 से यह अभियान चलाया जा रहा है। तो ये जो जानकारी थी जिसमें मैंने आपको माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा की। अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। हम बात कर लेते हैं अब उच्च शिक्षा की। माध्यमिक के बाद उच्च शिक्षा का नंबर आता है और इसमें कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। उच्च शिक्षा, तो उच्च शिक्षा में हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि उत्तर प्रदेश में, या हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो कितने हैं। राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो इनका आंसर हम लोग बताएंगे कि इनका आंसर है 6। कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 6। इसको हम कैटेगराइज अगर करें तो हम बात करेंगे कि 4 कॉलेज तो हमारे सामान्य विश्वविद्यालय हैं। एक विश्वविद्यालय हमारा कृषि है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मैं केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। टोटल 6 हैं, जिसमें से 4 सामान्य, एक कृषि और एक विश्वविद्यालय विमानन है। स्टार बनाकर रखिएगा इस क्वेश्चन पर। कुछ वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा ज़रूर। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 2 है कि यूपी में कुल केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं, तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं 4। कि यूपी में कुल केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। इस पर भी स्टार बनाकर रखिएगा, डीम्ड किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो हमारे यूपी में, अगर हम बात करें कि यूपी में सामान्य शिक्षा के लिए, सामान्य शिक्षा हेतु
जो राजकीय विश्वविद्यालय हैं, यूपी में सामान्य शिक्षा के लिए राजकीय विश्वविद्यालय, इनकी संख्या अगर हम बताने की कोशिश करें तो इनकी संख्या है 19 कि ऐसे विद्यालय जो सामान्य शिक्षा देते हैं और राजकीय विश्वविद्यालय हैं, इनकी संख्या है कितनी? 19। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यूपी में राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं 3 हैं। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है 5वां कि यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय कौन सा है? ये इंटरेस्टिंग है। ये एक जीके का क्वेश्चन हो सकता है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर आप लिखेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? आवासीय, हॉस्टल वाला, जिसमें रह सकते हैं। आंसर इंटरेस्टिंग है, सब लोग जानते हैं, BHU, जिसे हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं। इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक ऐसा जिला बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला, सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है? इस आंसर को आप ज़रूर याद रखिएगा और ये आंसर है लखनऊ। लखनऊ में कई तरह के कॉलेज, कई तरह की तकनीकी शिक्षा के विश्वविद्यालय, कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, अन्य और सामान्य शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यूपी का एकमात्र विश्वविद्यालय है, लेकिन कैसा है? मुक्त विश्वविद्यालय। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे? राजश्री टंडन
मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? इलाहाबाद में, जहाँ से बच्चे अपनी ओपन से पढ़ाई कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि यूपी में एक विश्वविद्यालय है जो किसके लिए बना हुआ है? दिव्यांग लोगों के लिए बना हुआ है। यूपी में दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? यूपी में दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो विश्वविद्यालय यूपी में ऐसे कितने हैं? 2 हैं, जिनमें से एक विश्वविद्यालय तो आपका लखनऊ में है और दूसरा विश्वविद्यालय आपका चित्रकूट में है। उच्च शिक्षा से संबंधित मेरा आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का कि यूपी सरकार का, इसमें प्रदेश सरकार इन्वॉल्व है, यूपी सरकार का एकमात्र यूपी सरकार का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि लखनऊ विश्वविद्यालय है जो प्रदेश सरकार का है, और ऐसा 2009 में दिव्यांग लोगों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। उम्मीद करता हूँ कि शिक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन हैं आप सब लोगों को समझ में आए होंगे। 3 तरह की शिक्षाएं और रह रही हैं। इन शिक्षाओं से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं, जैसे तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा, इस संबंध में अगर आप चाहें तो मैं अगली वीडियो बना सकता हूं, पर फिर भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा था कि वो क्वेश्चन कौन कौन से थे। एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये विमानन विश्वविद्यालय क्या होता है, इसके बारे में आप ज़रूर मुझे बताएं। और एक आप मुझे बताएंगे ये डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड विश्वविद्यालय क्या होते हैं। इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो यदि पसंद आए तो मेरे चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। आप लोगों के द्वारा दिए गए सहयोग और आपके द्वारा किए गए सब्सक्राइब से और ऊर्जा प्राप्त करके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।